दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि रईस बनने के बाद आप क्या करेंगे? बड़ा घर खरीदेंगे या स्पोर्ट्स कार, या फिर अपने माता पिता को वर्ल्ड टूर पर ले जाएंगे? अगर आपने नहीं सोचा है तो आपको जल्द से जल्द सोच लेना चाहिए, क्योंकि हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हालिया रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले 3 से 4 सालों में भारत में 68,000 लोग हर दिन अमीर बनने वाले हैं। यहाँ हम 21 दिन में पैसा डबल करने वाली किसी चिट फंड स्कीम की बात नहीं कर रहे, बल्कि हम बात कर रहे हैं अमेरिकी बहुराष्ट्रीय निवेश बैंक और वित्तीय सेवा कंपनी गोल्डमैन सैश द्वारा जारी लेटेस्ट रिपोर्ट द राइज ऑफ इन्फ्लुएंट इंडिया की। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि आज भारत में लगभग 60 मिलियन भारतीय अमीर क्लास को बिलोंग करते हैं, तो वहीं 2027 तक ये आंकड़ा बढ़कर 100 मिलियन होने जा रहा है। अब अगर हम इन आंकड़ों को गौर से देखेंगे तो पता चलेगा कि मौजूदा विश्व में केवल 14 या 15 देश ऐसे हैं जिनकी कुल आबादी 100 मिलियन से ज्यादा है। यानी 2027 तक भारत में रहने वाले कुल अमीरों की संख्या दुनिया के 93% देशों की कुल जनसंख्या से भी ज्यादा होगी। ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि क्या जल्द ही भारत में भी महंगी महंगी गाड़ियां और आलीशान घर दिखाई देना आम बात हो जाएगी? और अगर ऐसा होने वाला है तो ये होगा कैसे? आइए आज हम अपने इस वीडियो में इसी विषय पर चर्चा करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर भारत इतने अमीर कैसे पैदा करने वाला है। लेकिन आज की चर्चा शुरू करने से पहले आपको बता दें कि ये टॉपिक आपके यूपीएससी मेंस जीएस पेपर 3 के भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित विषय के लिहाज से महत्वपूर्ण है। सबसे पहले देखते हैं क्या कहते हैं आंकड़े। गोल्डमैन सैश की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में वर्तमान में प्रति व्यक्ति आय 2100 अमेरिकी डॉलर है। ऐसे में भारत में रहने वाले वो सभी लोग जिनकी प्रति व्यक्ति आय 10,000 अमेरिकी डॉलर यानी करेंट एक्सचेंज रेट पर 8.3 लाख रुपए या इससे ज्यादा है, उन्हें भारत के संदर्भ में अमीर माना जा सकता है। अगर हम इस रिपोर्ट की माने तो 2011 से लेकर आज तक इस रईस वर्ग में 3 गुना की बढ़ोतरी हुई है। इतना ही नहीं, रिपोर्ट के मुताबिक आज की स्थिति में देश के 12 से 14 मिलियन परिवारों में कुल 60 मिलियन समृद्ध भारतीय रहते हैं, जिनमें 44 मिलियन अमीर इंडियन वर्किंग क्लास के हैं। ऐसे में आंकड़ों से अनुमान लगाया जा सकता है कि आज देश की 4% कामकाजी उम्र वाली आबादी अमीर है, जो आने वाले 3 से 4 सालों में भारत की कुल जनसंख्या में अमीरों की संख्या के ग्राफ को तेजी से ऊपर लेकर जाएगी। यदि हम इस रिपोर्ट को उठाकर देखें तो पिछले 4 सालों में भारत में जनसंख्या 1% के CAGR, जबकि इस बीच भारत में अमीर उपभोक्ताओं की संख्या 12% के CAGR से बढ़ी है। यानी बीते 4 सालों में भारत में रईसों की संख्या भारत की जनसंख्या वृद्धि की तुलना में 12 गुना ज्यादा बढ़ी है। इसी तरह रिपोर्ट बताती है कि असेसमेंट ईयर 2017 से 2022 के बीच भारत में आयकर फाइलिंग 8% के CAGR से बढ़ी है, जिसके चलते इन सालों में अपनी सालाना आय 10 लाख या उससे ज्यादा दिखाने वाले भारतीयों की संख्या 19% बढ़ गई है। यही नहीं, 2019 से 2023 के बीच बैंकों में 15 लाख या ज्यादा के टर्म डिपॉजिट रखने वालों की संख्या में 45% की CAGR से वृद्धि हुई है, जबकि 15 लाख से कम राशि के टर्म डिपॉजिट वालों की ग्रोथ रेट महज 3% रही। इसी तरह रिपोर्ट में वित्तीय वर्ष 2023 के अंत में 85 मिलियन क्रेडिट कार्ड धारकों और 960 मिलियन डेबिट कार्ड धारकों के होने का दावा किया गया है, जहां 2019 से लेकर आज तक भारत में क्रेडिट कार्ड की संख्या डबल हो चुकी है। इसी तरह देश में पोस्टपेड मोबाइल कनेक्शन का उपयोग करने वालों की संख्या भी तेजी से बढ़ती दिख रही है। यहां आपको बता दें कि वित्तीय अध्ययन में क्रेडिट कार्ड और पोस्टपेड मोबाइल कनेक्शन दोनों को ही ऑन डिमांड सर्विस मानकर रईस वर्ग की जरूरत माना जाता है। यही कारण है कि आंकड़ों को देखते हुए गोल्डमैन सैश का दावा है कि विश्व में अर्थव्यवस्था के मामले में 5वें स्थान पर खड़ा भारत IMF की भविष्यवाणी के मुताबिक 2027 में 3रे स्थान पर आ जाएगा। तब तक भारत में रहने वाले रईसों की संख्या 10 करोड़ के आंकड़े को पार कर चुकी होगी। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर इन आंकड़ों का असल मतलब क्या है? भारत में समृद्ध वर्ग का ये बढ़ता ग्राफ आखिर किस ओर इशारा कर रहा है? तो चलिए अब हम इस बारे में भी जान लेते हैं। इसका मतलब क्या है? गोल्डमैन सैश की रिपोर्ट से जो एक बात सामने आती है वो ये है कि बीते कुछ सालों में जैसे जैसे भारत में रईसों की संख्या बढ़ी है, भारतीय उपभोक्ता का उपभोग पैटर्न भी बदल गया है। लेकिन रिपोर्ट के इस डेटा को समझने से पहले हम इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। दोस्तों, मान लीजिए आपकी सैलरी 25 से 30 हजार के बीच है। अब आप सैलरी में अपना घर खर्च और जरूरतें पूरी करने के लिए क्या करेंगे? जाहिर है कि आप बाजार से वही उत्पाद चुनेंगे
जो आपके बजट के अनुसार सही होंगे। साथ ही आप मनोरंजन जैसी चीजों पर खर्च करने के बजाय रोजमर्रा की जरूरत की चीजों पर खर्च करना बेहतर समझेंगे। आप खर्च बचाने के लिए बाहर रेस्टोरेंट्स में खाने के बजाय घर में खाना पसंद करेंगे। अगर आपकी सैलरी बढ़कर 70,000 हो जाए तो ऐसे में जाहिर है आपका उपभोग पैटर्न और विकल्प बदल जाएंगे। अब आप जरूरत पूरी करने के लिए कुछ खर्च करेंगे। यही नहीं, अब आप साबुन और शैम्पू जैसे आम उत्पाद भी बजट के मुताबिक नहीं बल्कि पसंद के मुताबिक खरीदेंगे। यानी कुल मिलाकर आपका शौक और पसंद कुछ महंगा हो जाएगा, और ऐसा इसलिए क्योंकि अब आपकी जेब कुछ बड़ी हो गई है। यही कारण है कि गोल्डमैन सैश की रिपोर्ट बताती है कि भारत में बढ़ते समृद्ध वर्ग के चलते वो सभी कंपनियां जो भारतीय उपभोक्ताओं के लिए विलासिता या टॉप एंड उपभोग वस्तुएं बनाती हैं, उनकी ग्रोथ पिछले 4 से 5 सालों में व्यापक उपभोग वस्तुएं बनाने वाली कंपनी से बेहतर रही है। यानी अगर एक आम भारतीय के पास पैसा बढ़ रहा है तो ऐसे में देश में लग्जरी टूरिज्म, ज्वेलरी, जोमेटो या स्विगी के साथ साथ रेस्टोरेंट और कैफे जैसा घर से बाहर का खाना, स्वास्थ्य सेवाओं की वृद्धि भी तेज गति से होनी तय माना जाता है। भारत में ऐसा होता दिखाई भी देने लगा है। जहां भारतीय शहरी सेटअप में रहने वाला देश का शीर्ष 10% समृद्ध वर्ग वाहन और घरेलू उपकरण जैसे टिकाऊ सामान, चिकित्सा खर्च और घर से बाहर भोजन पर एक आम भारतीय की तुलना में 10 से 11 गुना ज्यादा खर्च कर रहा है। इसी तरह भारत में कारों की बिक्री में एसयूवी का शेयर सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ा है, जबकि पहले भारत में आम यात्री कारें या पारिवारिक कारें पसंद की जाती थी। इसी तरह देश में क्रेडिट कार्ड से होने वाला खर्च भी साल दर साल बढ़ता जा रहा है। गोल्डमैन सैश के मुताबिक पिछले 12 महीनों में ही ये 2.5 गुना बढ़ गया है। ऐसे में देश में तेजी से बदलते उपभोग पैटर्न को साफ तौर पर देख सकते हैं, और ये आने वाले समय में और भी तेजी से बदलेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर भारतीय जनसंख्या की बढ़ती समृद्धि के पीछे कारण क्या है, तो चलिए हम इसके कारणों को भी जानते हैं। इस समृद्धि को आखिर कौन बढ़ा रहा है? ये बात सही है कि किसी भी देश में प्रति व्यक्ति आय बढ़ने और जनसंख्या के बीच आय का ग्राफ ऊपर जाने के पीछे कार्यबल की शिक्षा, कौशल और जॉब मार्केट एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मगर ध्यान देने वाली बात यह है कि गोल्डमैन सैश की ये रिपोर्ट भारत में प्रति व्यक्ति आय बढ़ने पर ध्यान नहीं दे रही, बल्कि उभरते संपन्न वर्ग का दावा कर रही है। ये बात भी सही है कि हालिया कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में ये उम्मीद लगाई जा रही है कि कंपनीज अपने वर्कफोर्स को 9.8% की वृद्धि के साथ एशिया प्रशांत क्षेत्र में उच्चतम रेज देने जा रही हैं, और देश में खास तौर पर कामकाजी वर्ग की प्रति व्यक्ति आय बढ़ती देखी जा रही है। मगर गोल्डमैन सैश की नवीनतम रिपोर्ट का असल मतलब ये है कि भले ही देश भर में औसत प्रति व्यक्ति आय उस गति से न बढ़े, लेकिन 10,000 अमेरिकी डॉलर सालाना से ज्यादा कमाई करने वालों की संख्या तेजी से बढ़ेगी। अब सवाल है कि आखिर होगा कैसे? असल में इस रिपोर्ट का यह दावा है कि पिछले कुछ सालों में भारत में प्रति व्यक्ति आय के साथ साथ देश में इक्विटी, सोना और संपत्ति जैसे वित्तीय और भौतिक संपत्तियों के स्वामित्व में भी काफी बढ़ोतरी देखी जा रही है, जो उपभोग की वस्तुएं न होकर निवेश के विकल्प हैं। यानी इनका मूल्य समय के साथ बढ़ता है, न कि मोबाइल, कार या खाने के सामान की तरह घटता है। रिपोर्ट के ही कुछ और आंकड़ों पर गौर करें। जैसे भारत में शेयर बाजार में निवेश के लिए जरूरी डीमैट खातों की संख्या 2.8 गुना बढ़कर 2023 में 114 मिलियन तक पहुंच चुकी है। साथ ही भारतीय खुदरा निवेशकों के बीच म्यूचुअल फंड निवेश जैसे विकल्पों का क्रेज भी तेजी से बढ़ा है। वहीं अगर हम भारतीय शेयर बाजार पर नजर डालें तो कोविड क्रैश के पहले जनवरी 2020 से लेकर जनवरी 2024 के बीच भारतीय शेयर बाजार का बाजार पूंजीकरण 80% बढ़ चुका है। यह नवंबर 2023 में 4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के मार्केट साइज को पार करके दुनिया का 5वां सबसे बड़ा शेयर मार्केट बन चुका है। वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि को देखते हुए बढ़ते निवेश की वजह से भारतीय शेयर बाजार का पूंजीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था की जीडीपी का अनुपात यूएसए को छोड़कर बाकी सभी देशों से बेहतर है। यही कारण है कि ब्लूमबर्ग रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय शेयर बाजारों में भारतीयों का बढ़ता निवेश उन्हें न केवल अच्छे रिटर्न दे रहा है, बल्कि आने वाले सालों में वो रिटर्न देगा जिसकी वजह से भारत के समृद्ध वर्ग में बढ़ोतरी होती जाएगी। इसी तरह की रिपोर्ट के मुताबिक 2019 से 2023 तक भारतीयों के स्वामित्व वाले सोने की टोटल वैल्यू 63% बढ़कर 1.8 ट्रिलियन डॉलर हो गई है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के आंकड़ों के मुताबिक आज भारतीयों के पास करीब 25,000 टन सोना है, जो वर्ल्ड फिजिकल स्टॉक का 10 से 11% है। साथ ही जिस तरह से सोने के रेट जनवरी 2020 में 39,900 प्रति 10 ग्राम से बढ़कर दिसंबर 2023 तक 62,200 प्रति 10 ग्राम के रेट पर आ गए हैं, ये आने वाले सालों में भारतीयों की बढ़ती समृद्धि के पीछे का कारण बनता दिख रहा है।
इसी तरह अगर हम नजर डालें तो हम पाएंगे कि देश में हायर डिमांड्स के चलते आवास की कीमतें भी तेजी से बढ़ रही हैं। इसके बारे में गोल्डमैन सैश की रिपोर्ट बताती है कि वित्तीय वर्ष 2019 से 23 के बीच भारत में संपत्ति की कीमतें 30% से ज्यादा बढ़ी हैं, जबकि इसके पहले 2015 से 2019 के बीच ये ग्रोथ 13% थी। और नतीजा ये है कि आज नाइट फ्रैंक के ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स के मुताबिक भारत दुनिया का 14वां सबसे महंगा हाउसिंग मार्केट बन चुका है। देश में आय के बढ़ते रुझान को देखते हुए ये समझना मुश्किल नहीं है कि आने वाले समय में भी ये डिमांड यूं ही बढ़ती जाएगी और इसीलिए रियल एस्टेट संपत्तियों से होने वाले रिटर्न भी भारतीय समृद्ध वर्ग का शेयर बढ़ाते चले जाएंगे। गोल्ड इक्विटी और रियल एस्टेट जैसे निवेश ही भारत के समृद्ध वर्ग को वो पुश देंगे जो इस संख्या को आने वाले सालों में 10 करोड़ के पार ले जाएगी। मगर इस रिपोर्ट के बीच कुछ ऐसे किंतु परंतु भी मौजूद हैं जिन्हें एड्रेस करना जरूरी है। रिपोर्ट हमारा ध्यान इस बात पर भी ले जाती है कि देश में समृद्ध वर्ग के बीच अभूतपूर्व वृद्धि हुई है, लेकिन देश की जनसंख्या के बीच खर्च करने की शक्ति में भारी भरकम विभाजन आज भी बना है, जो आने वाले सालों में और भी तेजी से बढ़ेगा। और ऐसा इसलिए क्योंकि ये रिपोर्ट पॉइंट आउट करती है कि भारत में बढ़ती समृद्धि के बीच कुछ विरोधाभासी आंकड़े भी हैं। ये तथ्य है कि आज भी देश में केवल 3 करोड़ भारतीय ऐसे हैं जो वाहन खरीद सकते हैं। इससे पहले यूएनडीपी यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा एक रिपोर्ट में बताया जा चुका है कि भारत दुनिया के सबसे असमान देशों में से एक है। इतना ही नहीं, इससे पहले भी ऑक्सफैम रिपोर्ट ये दावा कर चुकी है कि देश की 5% सबसे अमीर आबादी देश की 60% संपत्ति पर मालिकाना हक रखती है। ऐसे में गोल्डमैन सैश का ये हालिया दावा भारत और हम भारतीयों के लिए अच्छी खबर है या बुरी, और क्या वाकई आने वाले सालों में देश में समृद्ध वर्ग में बढ़ोतरी होगी या फिर देश में असमानताएं और बढ़ जाएंगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। मगर अमीर और समृद्ध बनने के बाद आप सबसे पहले क्या करना चाहेंगे? इस बारे में आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब आइए जल्दी से वीडियो पर आधारित आपके लिए सवाल नोट करते हैं। सवाल है, सतत विकास के लिए समावेशी विकास महत्वपूर्ण है। भारत में समावेशी विकास प्राप्त करने में तकनीकी प्रगति और वित्तीय समावेशन की भूमिका का विश्लेषण करें। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।